वो सब याद लो। जो ये हमने स्थान चला रखा है ना, ये जो हमने स्थान चला रखा है, ये मान लिया कि लोग यहाँ पे बीमारी के लिए आते हैं और बीमारी के लिए जुड़ते हैं, पर जो आप फीलिंग करते हैं यहाँ पे कि मेरी बीमारी में आराम पड़ा, मेरे शरीर में प्रभाव पड़ा, ऐसे ऐसे खिंचाव पड़ रहा मेरे को, बॉडी में कोई भी रिएक्शन होते हैं, 95% लोगों को होते हैं ये, बल्कि 99 होते होंगे, एक आधे को नहीं होते, और आपके शरीर में आराम पड़ने लगा। फिर बता दिया हमने आपको रास्ता, भाई यहाँ मत आओ, अपने घरों में करो जिनको दर्द ठीक कराने। मैं अवनाथ जी से सुबह मेरी 1 घंटा बात हुई है, बिल्कुल नहीं। जो आदमी आत्मा से अटैच हो गया परमात्मा को, वो आया करो यहाँ, और बिल्कुल मुझे नहीं करनी गिनती। अब भाई मैं तो जोड़ू हाथ, मेरा तो खा लिया दिमाग, मेरे को डेमो रहा है, मेरे मुंह रहा है, माफ करते हो ये जो मैंने बताया। अगर जीवो तो नहीं करा ना तो यहाँ मत आओ, भाई सीधी बात है। हाँ ये है सिद्धि, हमें इस सिद्धि को बढ़ाना है और इस स्थान को चलाना है। आप एक बात बताओ, जब आपको खाने को नहीं दे रहे, कोई मंत्र पढ़ के नहीं मार रहे आपके ऊपर, कोई ऐसी चीजें नहीं फेंक रहे, जल का छिड़काव नहीं कर रहे, चौराहे में नहीं रखवा धागा तभी नहीं दे रहे आपको किसी ऐसी गलत क्रिया नहीं धकेल रहे हम कि शमशान में दे आओ, चौराहे में दे आओ, या आपकी बीमारी किसी और पे अटैक करेगी। सीधा परमात्मा की शक्ति का मान करके आपको बता रहे भाई यूं कर लो, और परमात्मा आपकी बीमारी को हर रहा। और जब आराम नहीं पड़ रहा तो यहाँ क्यों आओ? कोई नहीं आता ऐसे जब आराम नहीं पड़ रहा है। मेरा बताना जी, 1 मिनट आप बताना, भी बात करो। मैं तो आपसे भी भारी मामले हैं, क्या बात करोगे? आप ये बताओ, जब आपने फीलिंग की, हमने शक्ति को बोला जी ऐसे ऐसे हो रहा है और आपके शरीर में खिंचाव पड़ गया, तो आप क्या, आप में अगर विवेक है बुद्धि के साथ साथ, तो आप में ये सोचने की शक्ति जरूर होनी चाहिए कि मेरी बॉडी में खिंचाव कहां से पड़ गया। ये कोई बिजली का करंट थोड़ी लगा दिया आपको, तो भगवान डाल रहा है। और इस स्थिति में जब एक आम आदमी जो विकारों में लिप्त है, पूरा इच्छाओं में लिप्त, और किसी भी आदमी का भला नहीं चाहता, उस आदमी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वो आदमी ठीक होने लग रहा, फिर भी आप अवॉइड कर रहे हो। यहाँ पे ऐसे लोग मरे उड़ाए थे, ना तो नवरात्रों में, ना महाशिवरात्रि पे, ना हवन पे आ सकते, ऐसे लोगों को हम क्या करेंगे? अगर मैं ये बात गलत कर, भाई हमें नहीं चाहिए ऐसे। देखो सब लोग स्थान चलाना चाहते हैं, पर मैं नहीं चलाना चाहता हूं। ये शाने और भगत बड़ो कर बिठाते होंगे प्यार से बोल के, भाई मैं नहीं चाहता। हम यूं चाहते हैं कि आप परमात्मा तक पहुंचे, आप परमात्मा को समझे, जाने, वहां तक जाएं। अरे ये भूत क्यों बढ़ गए, थारे बाड़े हो रही है, ये थारी मार बहु और बोलना लग गई, बुरे कर्म करके ही मरे होंगे वो, जो मुक्ति नहीं पाई। जो आदमी मरने के बाद आपको नींद में दिख रहा और आपके शरीर में बढ़ रहा, तो बुरे कर्म करके मर रहा है, जब अपने परिवार को तंग कर रहा। तो एक रास्ता मैं आपको ये बिल्कुल सही दे रहा हूं, और आपको मेरी बात कहीं भी गलत लगती हो तो बहस करने का तो मेरे पास समय नहीं, बिल्कुल अवॉइड कर दो, शक्ति को नहीं बन, बिल्कुल नहीं। लोगों को आप बाहर, मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, जो इंटरेस्टेड है बाहर समझाओ, किसी को दुख दर्द है परिवार में, रिलेशन में, आस पड़ोस में, कोई निकटतम मित्र दोस्त आपके कोई भी है, मैंने सबको समझा रहा, अगर आप ऐसे करोगे तो आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसको राहत मिलेगी। जब उसको फीलिंग हो तो स्थान पे जोड़ो। एक ही आदमी बैठा यूं कह जी बिना शक्तिपाती इलाज नहीं कर ले, हम क्यों कर ले भाई? क्या तेरे दिक्कत क्या है, मेरे को पहले बता देना बंदर, तू ऐसी ऐसी बातें क्यों करता है? तूने मेरे से पूछा था पिछली बार, यहाँ पे पूछा था ना रोना, ट्रीटमेंट के बारे में पूछा था, क्यों करो? और जो मैंने कहा स्थान से जोड़ो, अब अच्छा जी क्यों भाई, स्थान से जोड़ने में क्या प्रॉब्लम है? दुकान चलाने की सोच रहा हूं, अपने चला लेना कहीं भी। मैं आदमी को जानता मंदिर से, बुरा मानो 100 बार मानो, मन नहीं चाहिए पाखंड। और यहाँ पे अमन पे आया करो, और नहीं तो जो अमन का लगा रखा सिस्टम उसको चलाओ, और नहीं तो मुझे जरूरत है, मन नहीं जरूरत। हमने दिन रात एक रखी, पागलों से स्थिति हो जाती है हमारी, 13-14 घंटे साथ नहीं करो, 7 घंटे नहीं पड़ जाती हो। अब बताओ जैन साहब आप क्या करे थे? मेरे हालात तो ये सुन लो, और ये है ना एक नॉर्मल आदमी भी नहीं है, शहर की गिनी चुनी जो 5-4 फैमिलीज है उनमें से एक है,
और इनका अपना हॉस्पिटल है बहुत बड़ा यहाँ पे, और इनके दादाजी तक हॉस्पिटल था उनका, और मैं माना हुआ। अब क्या प्रॉब्लम हुई थी साहब बता दो। मेरे तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था जी, सारे 8 बड़े बड़े अस्पताल में जनता, फोर्टिस, मैक्स, सब ने जवाब दे दिया था कि 2 महीने के ऊपर जिएगा नहीं। लीवर डैमेज 4 आदमी उठा के लाते थे जीवन भर। अब मैं खुद चल कर आ रहा हूँ, लेकिन आस्था जरूरत नहीं थी। अब बेटा है वो बैठा, कोई शक्तिपात नहीं, कोई बात नहीं, ये ट्रीटमेंट करता है मेरा। मैंने सिखाया था, जब पापा करते हो आराम पड़ता है ना। 100% जी, तो मैं करूँ तो कोई नहीं बात कर। जब आप इतनी फीलिंग करते हो, और मेरे पास बहुत भाई नहीं कहोगे, जीवन तो जितना है ना उतना ही मिलेगा आपको, पर बेमौत ना हो। ये सिद्धि ऐसी है, भगवान की ऐसी थी, कोई क्रिया अनुष्ठान, ये लोग हमें शक्तियों के नाम पे क्या कर रहे, भ्रमित कर रहे। नू कहे नू हाथ पकड़ ले, नू पकड़ ले, नू आंगली पकड़ ले, इतने पत्ते तोड़ लिया, इतना पानी भर लिया, वहां की मिट्टी उठा लिया, यूं कर दे, यूं चुराए में रख दे, इस वार ने नू गलत नू करिए, इस वार ने नू मत करिए। और हम आपको क्या करें, जब सिद्धि में भगवान है तो ऐसा ही मंगल, ऐसा ही मंगल। इसकी जब इसकी है ना तो कोठा बांगे तो है कौन है, ना तो मंगल और ना शनि और ना वीरवार और ना श्राद्ध, ना मरना ना जीना, कुछ भी नहीं। आदमी मर गया, काहे का पता कर गया, बताओ काहे का लग गया, बताओ जी। 13 दिन की त्योहार हो गया, एक ब्याह है, 4 दिन की कर लो, 5 दिन की कर लो, और फिर भी आके लोग हमें ये बताते कि हम इस टाइम का लिख गया है, फिर वो 9 दिन खड़ा गए तो 4 दिन की कर ली, उसका भी हिसाब दे दे। वो 9 दिन खड़ा खा गए, कहां खा गए 9 दिन, आप कहां गए 9 दिन, कहां गए भाई। 13 दिन की है ना, 13वीं का तो ठीक हुआ ना, ब्याह है 5 दिन की कर लो, और पर हम जरूर करा लो, फिर वो 8 दिन और उनका हिसाब कहां गया भाई, वो कहां जाएगा। ठीक है, यज्ञ हवन हम किसी की आत्मा की शांति के लिए नहीं करवा रहे, ये नोट कर लेना आप, हम अपनी शांति के लिए करवा रहे। सच्चाई तो यही है, हम मानसिक तौर पे शांत हो जाएंगे, चला हम क्या, अरे नहीं तो मरने वाला मर गया, हमने आत्मा को मुक्त होते नहीं देखा, और वो बड़बड़ बोलने लग रहे। मैं आपको इन देखो, दूर से आते हैं लोग, इतवार को नहीं आ पाते, पर ये बड़ा है ना जो बड़ा, अरे ये दिल्ली, ये लोग तो इतवार को भी आ सकते हैं, इतनी ट्रेन चलती है यहाँ, और आराम पड़ रहा है शरीर में। इतवार न बताओ मन पे तो आना चाहिए, और 1 महीने मन पे ना आ जाओ, अगले महीने आ जाओ, और 2 महीने में ना आ जाओ, तीसरे पे आ जाओ, और जब तीसरे पे भी नहीं आ जाता तो फिर यहाँ मत, सीधी बात है भाई, इतना तो होगा ही रास्ता, या गलत कह रहा हूं मैं भाई। जब 3 महीने, जब आपने यूं देखा कि परमात्मा ने हमारा सुधार कर दिया, हमारी आत्मा तक का शोध होने लग रहा है, 1 महीना वाइड कर दिया, ठीक हो आप, कोई बात नहीं इसमें भाई, 100 काम हो जाते हैं। दूसरे महीने काम हो गया मत आओ, अरे तीसरे महीने तो आओगे, और 3 महीने में तो हमारा पर्व भी आ जाता है कोई ना कोई, जैसे नवरात्रे आते हैं, महाशिवरात्रि है, शिवरात्रि है, गोरक्षनाथ जयंती है, शक्ति दिवस का आता है, अब हरिद्वार में 6 अप्रैल को हनुमान जयंती है, और बहुत सारे। अब मेरे तो कम से कम भी 30 प्रोग्राम होते हैं बार, पर मैंने 300 पे किसी को नहीं करा, हम यहाँ पहुंचो, कहाँ जाओगे, 5-7 आदमी है तो 30 के 30 भोगते हैं, 30 के 30 प्रोग्रामों में जाते हैं वो, क्यों, उन्होंने पूरा देखा है और समझा। और मैंने 2 ही प्रोग्रामों में बात बोला, जरूर जाओ, एक हनुमान जयंती पे 6 अप्रैल को सुबह 6 बजे हरिद्वार में जगह आपकी, और शक्ति दिवस पे आपको टाइम बता दिया जाता है, दिसंबर में होता है, और वो भी मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए संडे का टेक दिया, देख लो हर बार सुन देखो कि लोग फिर भी नहीं, बताओ तो ध्यान दो। अभी किसी मेरे रिलेटिव के यहाँ शादी थी, और ऐसी सोच लोगों की, किसी ने तंत्र विद्या से उनके बाहर घाल अटैच कर दी, वो वाली घर में दूसरे दिन धर्मवीर जी, और खून से लिखे इतना बड़ा परिवार के आदमी की मौत के नाम, रात को 10 बजे उसमें रुई की कुड़िया और क्या क्या बना के रख गया। अब वहां से फोन आया, मैं खाना वाना खा के लेटने की तैयारी में था, कमल बैठा था मेरे पास,
वहां से फोन आया, फोटो भेजी, देखो जी हमने देखा 3 गाल तैयार कर रखी, 3 चीजें शमशान से रिलीज होगी और कति गेट में रुक गया। वो इस टाइप से कर रखा था, देख के भी घबरा जाए आदमी कि इस टाइप का था। जब हमने तीनों चीजें, यूं फैसला रह गया था 5 मिनट का, तीनों चीजें धर्मवीर जी क्रॉस करी, मेरा सिर फट गया 1.5 घंटे तक। 1.5 घंटे बाद जाके मेरी नसें फड़फड़ानी बंद हुई। जब उतारी हमने यहाँ वो, और जब मामला होगा तो बताओ लोग कितनी नीचता पे आ रहे। तो किसी ने तो किया होगा भाई, किसी ने तो करा होगा माँ। अरे ऐसी कहानी घट जाती रात को, नहीं शादी, तो ऐसी ऐसी क्रियाओं से भी हमें रात मिलती अचानक। और हमने तो मामूली लगा ना कि फोन करे उठ गया, और जो घटना घट जाती तो फिर लगता बहुत बड़ा, फिर हमें लगता कि कितना बड़ा हो गया। अब की बात है 1 हफ्ते की, आज 8 दिन की बात है। ऐसे ऐसे काम करते हैं, बताओ आप। और हमारा फिर कर्म, इस शरीर में तो एक दिन आग लगेगी और नाथ जी भी सामने होंगे और मेरे से फोन मिला भी हो, मरना तो है पर बेमौत ना मरे, किसी की उल्टी सीधी चीजों से ना मरे। अगले भाई शाने थोड़ा छुड़वा ही रहा ईसा तो ना हो, तो जुड़े रहे। और अब जैसे मैंने करनाल में एक शिविर का अर्थ क्या है, एक डेमो है ये शिविर कि हम लोगों को परिचित कराएं जाके। जैसे कोई कंपनी लगाती है, डेमो देती है ना, अब गाड़ियां लेके आती शहर में, लो जी आप ड्राइव करो, सेल नहीं कर रही हो, ड्राइव करो, ट्रायल लो, बुक कराओ, ये करो। ऐसे ही शिविर भी एक डेमो की तरह है। और मैं फिर भी वहां पे पूरी फीलिंग कराने की कोशिश करता हूँ लोगों को। जैसे अब करनाल में लगाया था ना, 100 आदमी थे वहां। तो जब हमने ट्रीटमेंट दिया तो 100 आदमियों से हमने पूछा फीलिंग हुई, 100 के 100 ने कहा हाँ फीलिंग हुई। मैं एक आदमी कोई बताओ जिसको फीलिंग ना हुई हो, एक भी नहीं था जो फीलिंग हुई। तो हमने बता दिया, अब तक तो कोई वहां से रिस्पॉन्स भी नहीं है। तो डेमो है, जो लोग समझे और जो लोग घर में करें, हाँ राहत मिलने लगी। अब भाई कहीं जाके पूरी तरह से हम थोड़ी ना करेंगे, फिर हमने स्थान किस लिए बना रखा है। तो यहाँ पे आए, जुड़े और स्थान के नियमों का पालन करते हुए यहाँ पे। अब अश्विनी एक को लेके आया था वहां, उसको आराम है ना, उसी को आज नहीं आए भाई, उस पर कोई सवाल नहीं है, पर इन्होंने उसको समझाया। अब कितना आराम है उसको, नहीं ये तो बीच में उठेगा, समझाया ना उसको क्या खराब है। वो ऐसे तो आम बीमारी होगी, वो श्वासी है जो श्वासी होती थी, और श्वास के लिए आई थी मेरे पे, श्वास में थी ना दिक्कत, वो है श्वास में। अभी फोन मिला लेना इससे, अभी यहीं से मिलाना फोन, नंबर है इनका, नंबर होगा ना, अभी कर देंगे। तो हमारा मतलब दर्द तक नहीं है कि आप दर्द ठीक करते घूम रहे, दर्द तो दर्द की गोली खाओ 2 रुपए की आराम पड़ जाएगा, शाम में उठा फिर खा लेना, सुबह उठा फिर खा लेना, अपना दर्द की गोली खाओ और करो भाई, ठीक ही बात है। हमारा मतलब है आत्मा से परमात्मा का मिलान हो और आदमी कंप्लीट समझे कि भगवान क्या है। क्या मैं एक लोकल भाषा में कह रहा हूँ, जब गोबर पाते गतवाड़े या खेत में या कहीं आंगन में बैठ के, जहाँ पे हमने झाड़ू भी नहीं मारी और गंद खिल रहा है, वहां भी बैठ के भगवान को प्रे करें और भगवान हमारी बॉडी में फीलिंग करें। ये है, मैं उन क्रियाकांडों से निकाल रहा हूं जी जिन्होंने धर्म को खत्म करने का बेड़ा उठा लिया कि एक दिन चलो गुरुजी में माता होगी, जब माता थारा इलाज करेगी, जब ना तो गुरुजी ने पता तू कहां है, ना उसमें मेरा, उसमें भूत खोल रहे, और गुरुजी पता नहीं एक्टिंग कर रहा है, भूत खेल रहे, भूत नहीं खेल रही, वो दुर्गा बन के बैठा। ऐसे ऐसे पाखंडों से बाहर मैं भी होश में हूं और आपका शरीर वाइब्रेट हो रहा, आप भी होश में हो, आपने भी मेरा मेरी खेल किया हो रहा है और मैं भी होश में हूं, पूरी फीलिंग। और तो ये बेकार के ऐसे ट्रस्ट, ऐसी संस्थाएं हमें आपने बताओ किसने नहीं करा, मैं गलत कर रहा हूं। आप सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं, किस आदमी को ये नहीं पता कि मैं गलत काम कर रहा। अगर आप छोटे नुकसान का कदम उठाते तो आपको डाउटफुल होते हैं हम वहां भाई, शायद चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे लाइफ स्टाइल होगा हमारा,
चाहे पारिवारिक हो, चाहे कोई भी चरित्र के ऊपर आने वाली बात हो, किसी भी तरह की बात हो, जब आप वो कदम उठावा ना तो हम कहीं ना कहीं डाउट में होते हैं, भाई ये गलत तो नहीं उठा लिया कदम, कौन होते हैं ना, फिर हमें प्रवचनों की जरूरत ही नहीं। विवेक है हमारे अंदर और हमने विवेक मार रखा है, हम बुद्धि दौड़ाते हैं, विवेक का यूज नहीं करते। विवेक का अर्थ है सही और गलत को प्रकट कैसे किया, समझ गए ना, झूठ और सच का कैसे पता लगाएं, सच्चाई क्या है, मतलब गलत सही को तो कैसे तोला जाए दिमाग से। तो विवेक तो है पर हम अपनी इच्छाओं में इतने लिप्त हैं, विवेक मार रखा है, बुद्धि दौड़ा रहे, मन को भगा रहे। और जब आदमी है ना इसमें एक तो खाली नू देखे घंटे में माँ खड़ी है ना जोत पे, तेरा आराम पड़ा, अब ना भाई मेरा तो गाँव टूट गया सारा, क्या की जोत लगाई। हमें पता है यहाँ बैठे बैठे क्या कह रहे आप, पागल नहीं है हम, हमें सारा पता है। और कुछ नहीं, जो कल ठीक करवाया था आज फिर हो गया नू, आज क्यों हो गया, मैंने छोड़ दी। हम गनों से छोड़ रहे आपने माँ, भाई थारे गेम लग रही, अरे इनको क्यों दबा रहे हो आप। जिसको एक चीज एक बार शरीर में आई गलत, और दोबारा आई हो तो बताओ, बताओ जी, हट हट के और आएंगी। जब और बवाल है तो आएगा, और नहीं तो बंद कर दो ध्यान। और एक बार फिर कुलिया शरबत की चुराई में रखा हो, फिर पुराना शाम शुरू हो जाएगा अपना जीना, फिर वही प्रक्रिया में आ जाओ, आप कर दो शुरू, फिर लग जाओ उसी में। कोई चुराई में धरता देख लेना आपको, यूं पीछा पकड़ के कोई बढ़िया आदमी हो तो किसी के बार ने चुराया पड़ता हो और वहां रात को रखता देख ले कोई, वो हमारा जूत घेर के उड़े था रहे। अरे ये कितना साफ सुथरा रास्ता, भगवान शिव, गोरखनाथ या दुर्गा, कोई भी शक्ति, आप उसका आह्वान करके ध्यान लगा रहे और आपके कष्ट करने लग रहे। आत्मा बोलती शरीर के अंदर मुक्त हो रही ना, गंडा डोरी ताबीज, कोई अनुष्ठान बलि, शराब चढ़ाना, इन्होंने तो धंधा बना रखा खाने पीने का। भैरव दारू पीते हैं, महाकाली मुर्गे खाती है। देखो आप हद की बात देखो, मार को मान लो ना महाकाली, ले मैं थारा शमशान पक्ष लगा दिया ना, मैं शमशान में ही चलूंगा और शमशान में ही ठोकूं, उसमें दावा है मेरा। और नहीं तो ये वीडियो जो बड़ा लग रही है, ये तांत्रिक भी देखते हैं इसको, ये तो वायरल होती है यूट्यूब पे, और आते हैं मेरे पास फोन, क्या कर रहे हो माँ, छोड़ ले, फिर छोड़ भाई, छोड़ लो मेरे ऊपर तांत्रिक। आपकी विल पावर कमजोर है, आप परमात्मा से जुड़ने की कोशिश नहीं करते, जब अटैक हो रहे हैं। आपकी आत्म शक्ति कमजोर है, मानना पड़ेगा। अगर आपकी आत्म शक्ति मजबूत हो तो दूसरी आत्मा कैसे बढ़ जाएगी। अरे ठाडेर मजबूत आदमी के घर में बदमाश बढ़ जाएगा क्या। बस ऐसे ही आपके अंदर बैठी आत्मा अक्षीण हो गई, पूरी टूट फूट गई, कमजोर जर्जर हालत में आ गई, और दूसरी आत्मा प्रभावशाली हो जाती है और आपके शरीर में आके आपकी आत्मा को अंडर प्रेशर करके आपके दिमाग में आप राज करती है, और आप जैसे चलना चाहते हो नहीं चल पाते। जाओगे पूर्व में, चलोगे पश्चिम में, सुबह सोचोगे यूं करना है, शाम को और तरह करते। ये अपने विवेक को खत्म मत करो, सीधा रास्ता है। मैंने अपनी पूरी, ऐसा थोड़ी ना था कि मेरा कुछ काम नहीं आता करना, जैसा भी था पर रोटी खाने का एक रास्ता था, यूं तो था नहीं, बहुत ऊपर है, और अपना एक ऐसा व्यवसाय तो था हमें खा सके कर सके, है विजेंद्र, पता है ना आपको। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारा खानदान नहीं ले, हमारा तो यार जोत लाग रही है हम इसका खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बड़े नियम से चलो, और कोई भी आदमी को डाउट हो तो बैठे हो मेरे से बात कर लो। अब वहां पे कैंप लगाया करनाल, मैंने कहा भाई मंगल शनि वीरवार श्राद्ध इनके चक्रों में मत पड़वा, परमात्मा ने सब एक जैसा बनाया, एक ही ढंग में बैठा है वो। इतने में एक दो आदमी या तो पत्र देखनिया था या चौकी लगाने वाला था। क्यों जी भाई, ज्योतिष विद्या कभी बहुत बड़ी चीज रही है, हम उसको वाइट नहीं करते, पर अब ज्योतिष के हो गया यो नग पैर ले तेरा काम चल जाएगा, ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष तो ग्रह नक्षत्रों के आधार पे है, सूर्य और चंद्रमा के बीच की गति को जो माप दे पूरी, तो वो है ज्योतिष विद्या। ये ज्योतिष नहीं है तेरा मुंह घर का निंग हो गया, इसने नू कर ले, नू कर। और वास्तु का वो मतलब है वेंटिलेशन, हम घर बना रहे हैं, वेंटिलेशन घर का ढंग का से कैसे हो। ये नहीं है अग्निंग मुंह क्यों कर दिया, लैट्रिन बनानी थी, बनानी थी। लोगों के बड़े बनाए, मैंने देखा मेरे से भी लोग ऐसे जुड़े थे, अच्छी फैमिली,
अरे 2-2.5 करोड़ रुपए की कोठियां सेक्टर्स में अपार्टमेंट में बनी हुई पड़वा दी, और एक कोठी मॉडल टाउन के अंदर यहाँ तो थी एक फैमिली, और 2-2.5 करोड़ रुपए लगा रखे मकान के ऊपर, और 3 बार पड़वा दिए, गेट, लैट्रिन, बाथरूम, उसका गैरेज 3 बार। वो बोले जी नू हो फिर भी, और पाया क्या, उनकी बहू में आत्मा बार बार बीमार करने को निकली। आज 20 साल हो गए, आज तक बीमार नहीं हुई, जो कर्ज हुआ यूं पाया। तो सोचो समझो, प्रचार करो, लोगों को समझाओ, आप अगर इसको मानते हैं तो, और नहीं तो अपना नियम बनाओ भाई, हवन पे आओ, ध्यान लगाओ, अपने बच्चों को इस लाइन पे लेके आओ, हवन करने का भी टाइम हो। कोई 3 बजे आग बाढ़ है, मनु कह दी ना, कोई टाइम नहीं, परमात्मा विराजमान है। सुबह 9 बजे पड़े सोए, 9 बजे उठे, चाय पी कर फिर सो गए, पड़े, बाल बिरानी कहाँ भागे, और कभी 3 बजे हवन कर रहे, कभी 2 बजे कर रहे, कभी 6 बजे कर रहे। अरे तुम्हें 6 बजे जाना, 4 बजे उठ के ना दो, कर लो मन। प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? आप अपने बच्चों को इस गति पे ला के जाओ कि भगवान है, वो भी हवन सीखें, ध्यान सीखें, सीधा रास्ता। और नहीं तो तुम बैठे हो 5-10 लोग यहाँ पे, थोड़ी हो तो मेरे को यूं बता दो, किसी आदमी पे हमने चुराई नहीं रखवाया, किसी पे किसी घर की मिट्टी मंगवाई हो आज तक? या हमारे यहाँ जो चीज बोली हो वह घर में और किसी में बोली हो जाके जो यहाँ निकली हो? बता दो, बताओ, बता दो मेरे को, आप बता दो एक भी। अरे ये स्थान पर रहना मान्यता के कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा आरंभ है। आपने तो हमारा मान्यता की शक्ति है, हमारी भी, हमारे यहाँ परिवार में भी शीतला माता की मान्यता है गुड़गांव में। पर मैं यूं कह रहा हूँ, जब हम नियम से जैसे पारिवारिक दृष्टि से लोग जाते हैं, हम वहां जाए और कर रहे हैं, और फिर भी वह माता दिखे कि तू आया नहीं, चैत में फलाने में, और वही लाल कपड़े में दिख रही बीमार, और फिर माता के 21 रुपए धरे और धरती आराम पड़ गया, तो कौन कर रहा है दिक्कत? बताओ कौन कर रहा है? फिर वही कर रही है ना। देखो, अपनी मान्यता की शक्तियों को मैं अवॉइड नहीं कर रहा, आप अपनी मान्यता की शक्तियों को मानो, खूब मानो अच्छी तरह से, अगर वो कोई परेशानी नहीं कर रही है। और जब मानते मानते दिक्कत कर रही है वो, तो फिर किस लिए मानो? जब आप एक डॉक्टर से दवाई लेके खा रहे हो और खाते खाते वो आपको आराम नहीं कर रही, तो दवाई छोड़ देते हो ना, छोड़ते हो ना। जब उस शक्ति को पूरा मान रहे हो, या तो वो ना फायदा करे ना नुकसान, पर वो बार बार हमें प्रताड़ित कर रही, दिख रही, और बार बार हम दे रहे, फिर वो कहने लाग गया कौन है, और वो में खेलती, लड़कों में खेलती, जवान जवान लड़कों के अंदर ऐसी परेशान करती। अब मेरे गए तो तब मेरा तो लग गया नहीं, वही लग गया क्या नहीं? हम तो गए थे तेरे दरबार में, लग गया नहीं, तेरे बीच में क्या डर है, तेरे बीच में भूत कौन से उतार के जाने, हमने क्या पता? इस टाइप के ध्यान दो। और कोई भी आदमी पितरों से परेशान है, बार बार दिखते हैं, कपड़े दे रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, एक दिन में ही छुड़वा दूंगा। देखो भाई, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब मतलब कदे ताप चढ़ जा सा नूंगा, देखा पितर के धान फोड़े थे, आज ताप चढ़ गया, ताप तो और लोगों के चढ़ रहे हैं, उनके पितर के धान फूटे हैं, और मरे तो वही लोग भी जिन्होंने पितरों के धान नहीं फोड़े। इस चक्कर में मत जाना बिल्कुल। और मान्यता की शक्तियां जो दिक्कत कर रही हैं आपको, अगर आप चाहते हैं, बार बार तंग कर रही है, सीधा मानो भगवान को। अब हम आपको शक्ति देते हैं, वहां पे कहीं गुरु का नाम नहीं लेना होता, नाम नहीं का लेना, सीधा शंकर भगवान का है, गोरखनाथ जी का है, दुर्गा का, जितनी ब्रह्मांड में शक्ति है सबका समावेश है सिद्धि में। हमने ये सिद्धि प्रकृति पे कर किया नहीं, गोरखनाथ एक बात कुछ नहीं पढ़ सकता, मैं तो मुंह पे कह रहा, हम तो दरबार में कह रहे हैं बात, हम ना इसके अधीन, ना इसके अधीन, ना इसके अधीन, ना इसके अधीन, हम प्रकृति के अधीन है। और प्रकृति पे इन्होंने रिसर्च की, ये बहुत बड़े साधक हैं, इसलिए हमारा फर्ज बनता है हम इनकी शरण में रहें, इनको माने, इनका ध्यान लगाएं, जब तो प्रकृति तक पहुंचेंगे हम, जब इनका ध्यान लगाएं। पर लोग क्या क्यों है, मैं तो गोरखनाथ ने मानू, महाकाली में नहीं मानते हम, ये लोगों की हालत है। हम तो कृष्ण जी ने मानना है, हम शंकर भगवान में नहीं मानते, ऐसी ऐसी बात करते हैं लोग। तो इस बारे में कह रहा हूं कि अकेले गोरखनाथ का कोई अर्थ नहीं है इसमें, अकेले शिव का अर्थ नहीं है, इसमें सभी शक्तियों की बात है। जितनी भी शक्तियां हैं, किसी का भी अनादर नहीं करना, सभी शक्तियों को मानो। हम भक्तों के पास जाएं, जी लगाई थी ना गोरखनाथ की जोत, कुछ नहीं हुआ,
हम तो ही महाकाली पर गए थे, ठीक है, हम तो महाकाली ने माना। सोच लो आपके हो गया बेटा। आप सभी शक्तियों को मानो। इन्होंने रिसर्च करके पूरे ब्रह्मांड पे, पूरी सृष्टि पे, पूरी प्रकृति के ऊपर, पूरी पॉजिटिव एनर्जी पे हमें ये जीवन जीने की कला सिखा रखी है। आप भी सीखो ध्यान के माध्यम से, इस सिद्धि के माध्यम से। जब आप ध्यान लगाते हो और नाथ जी को बोलते हो, नाथ जी मेरे साथी में ही हो, तो शरीर में खिंचाव पड़ता है, लोगों पड़ा है ना। ऐसे ही आपके जीवन चक्र पे पड़ता है, वो आपको दिख नहीं रहा। आपका जीवन चक्र भी चेंज होता है उसके साथ साथ। और भगवान थारी इच्छा पूरी करने पर नहीं लाग रहा, तुमने गुलगुले चढ़ा दिए और पतासे चढ़ा दिए थारी नौकरी लग जाए, ऐसा कहीं नहीं है। और ऐसा तो कर्मों से होगा। मेहनत करो, पढ़ो, कंपटीशन का युग है, लड़ाई लड़ो और मुकाम हासिल करो। भगवान का अर्थ ये है, आप बहुत सारी मेहनत करें, बढ़िया कर्म करें और फिर आपकी मेहनत का और कर्म का रिजल्ट आए। क्यों नहीं है? मेले भर रहे, थैली ले लेकर लाइन में लग रहे, ठाड़े झंडे, फलाने की जय, धकड़े की जय, ये वो, और ले जी हमारा तो छोरा नहीं होता, छोरा हो जा। 11 रुपए के सड़े उड़ लाडू ले रहे, गुलाब सिंह पैदा कराना ही लाइन में ला रहे, कोई फायदा नहीं है, बेकार में। ऐसे नहीं होता कुछ भी। नो तो फिर इतने हॉस्पिटल है, मेडिकल साइंस भी तो कोई चीज है, औषधियां भी कोई चीज है, वैद्य भी है, ऐसे नहीं है। और परमात्मा से मांगो भी मत ऐसा, उसके ऊपर छोड़ दो। पर आपको है ना अपनी भक्ति भाव पे, अपनी साधना पे शक है, शक है आपको, जब के मार रहे हो आप पे शक है आपको। जब कहो अब जिन्नू कर दो, नहीं तो ब्लाइंड भी चलो। अपने दिमाग को और बुद्धि को और होशियारी को टांग दो चप्पल की तरह। और चप्पल काट रखी है ना वहां, अपने दिमाग ने उड़े टांगे हुआ और नादान पड़ के बढ़ जाओ भीतर। करो, होगा। हमको संत की औलाद हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब परमात्मा की कृपा से आया और वो प्राप्त हुआ। तो ये बातें आपको ठीक लगती हैं तो जुड़े, चले। अरना तो भाई जय चुरायाली, जय पाथरी बारली भीतर भी भीतर थारा इन बहस सारा प्रोग्राम इनमें मड़े रहो। और अपनी औलाद को भी ऐसे उसमें बांध के जाना जो जिंदगी भर चुराए में पता से टेक, और नहीं तो निकलो इस पात्र से। ठीक है, कोई बताओ, पूछना होगा किसी ने कुछ बताओ भाई। इसमें घबराने शर्माने की बात ही नहीं है। जो मैं ये कह रहा हूं आपको कहीं गलत लगता हो तो पूछो, पूछो, मैं कोई बात गलत कह रहा हूं तो ध्यान दो। और बुरी लगे तो लगे, मेरी कौन सा प्रमोशन हो रही है जो नीचा जाऊंगा। एक आदमी और भाग जाएगा, 1000 आए 1000 हो गए, बुरी लगे तो भाग लो जोड़ा। ठीक है, चलो कराते हैं ध्यान, खड़े।